है, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड आई गॉट टू नो कि 2-3 सेशंस के बाद मुझे सिर्फ ब्रूजेस हुए पेट के ऊपर, बट कोई आधे इंच का भी मुझे डिफरेंस फील नहीं हुआ। नंबर 2 पे हम आ जाते हैं फ्रीजिंग थेरेपी। फ्रीजिंग थेरेपी का भी मैंने 2 सेशंस लिए, अपने कुछ फ्रेंड्स को दिलाए, फैमिली मेम्बर्स को दिलाए। 8-8 9-9 सेशंस लेने के बावजूद बहुत सारे लोगों ने यही रिपोर्ट किया कि इसका कोई सिग्निफिकेंट उनको ऐसा अफेक्ट नहीं नज़र आया कि आई शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस एरिया। नंबर 3 आ जाता है फैट लॉस थ्रू द स्लिमिंग ड्रिप्स। स्लिमिंग ड्रिप्स एक अच्छा ऑप्शन है। स्लिमिंग ड्रिप्स के अंदर मैं पसंद करती हूँ उन एरियाज़ के लिए कि आप जो हैं जब बड़े बड़े फ़ैट के चंक्स उतार लेते हैं, यानी टमी हो गया, मफ़िन टॉप हो गया, आपका बैक से ब्रा फैट है, या फेस और नेक का फ़ैट, ऊपर बाजुओं का फ़ैट, तो उसके बाद दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन कि आप पहले फ़ैट डिज़ोल्विंग से या किसी भी प्रोसीजर दूसरे से जिस पे आप सेटिस्फाइड हैं, मैं फ़ैट डिज़ोल्विंग वाला रिकमेंड करती हूँ। और फिर आप स्लिमिंग ड्रिप्स के ज़रिए से मैं उनको ओवरऑल बॉडी को टोन डाउन करते हैं, क्योंकि स्लिमिंग ड्रिप्स के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है जो आपकी आगे की स्किन को पीछे की स्किन के साथ चिपका दे। जबकि फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस में हमारे पास एक ऑप्शन, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर जो कि उसको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम ऑल अदर मोडेलिटीज़, यानी बाकी सब किसी और भी तरीके में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो इंजेक्शन देने से, या लाइपोसक्शन में भी हमें अलहदा से टमी टक करवानी पड़ती है तो ही स्किन पीछे चिपकती है, और उसके चिपकने की भी यानी कैपेसिटी जो होती है वो उतनी टाइट नहीं है जितनी मैंने फ़ैट लॉस इंजेक्शन या फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन से देखी है। तो स्लिमिंग ड्रिप्स से अगर आप मैसिवली 30 या 40 या 50 केजी वेट लूज़ करके, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कहीं से, कराची, हैदराबाद या बाहर दूसरे शहरों से, तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ दिस कि उनकी स्किन जो है वो लटक गई है सामने से, उसमें झुर्रियाँ पड़ गई हैं। थाइज़ में आप किसी भी एरिया से 50, 60 या 30 या 20 किलो फ़ैट निकाल देते हैं, चाहे आप डाइट से लूज़ करें, चाहे आप जिम से लूज़ करें, चाहे आप एक्सेसिव कैलोरी डेफिशिएंट डाइट से लूज़ करें, तो आपको जैसे झुर्रियाँ पड़ती हैं वो उसके अंदर झुर्रियाँ पड़ गई हैं लोगों को। तो इसलिए मेरा जो एक तरीका अपना होता है वो ये होता है कि यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट फॉर चूजिंग अ क्लाइंट, कि उसकी आपने पहले स्लिमिंग ड्रिप लगानी है या पहले फ़ैट डिज़ोल्विंग लगाना है, या आपने उसके साथ क्या करना है। अदरवाइज़ एस्थेटिक्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एज़ एन एस्थेटिशियन आपका बेसिक गोल और बेसिक रोल यही है कि आप जो है वो क्लाइंट को एक प्रॉपर शेप और एक टोन्ड आउट बॉडी और एक उनको एक ऐसी लुक दें जिसके लिए वो बेसिकली आपके पास आए हुए होते हैं। क्लाइंट जो है वो बुनियादी तौर पे अपने मसले लेके सिर्फ आपके पास नहीं आते। क्लाइंट्स की एक कि हमें बाज़-औक़ात नहीं, हमेशा मुझे साथ थोड़ी सी ग्रूमिंग भी करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है, उनका एक लाइफ़स्टाइल सेट करना पड़ता है, उनका पहनने ओढ़ने का स्टाइल भी हम डिस्कस करते हैं, उनका हेयर स्टाइल, हेयर कलर, ये सब चीज़ें उनके साथ बहुत ओपनली डिस्कस होती हैं। तब कहीं जाके जो डिज़ायर्ड उनके जहन में एक रिज़ल्ट होता है कि हम ऐसे लगना चाहते हैं, वो पिक्चर कंप्लीट होती है। सो चूजिंग द राइट क्लाइंट फॉर द राइट प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, द प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं लास्ट जो एक ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन, वो है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉबली शायद मेरा क्लिनिक में मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है उसमें शायद मेरे पास सिर्फ जो फ्लॉड केसेस हैं या जो फेलियर केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, ये एक वजह हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि लोगों ने थोड़े से पैसे बचाने के लिए कोई अच्छे सर्जन्स का इंतखाब ना किया हो, या अच्छे हॉस्पिटल का सेटअप का इंतखाब ना किया हो, व्हाटएवर, आई डोंट नो द मेन रीज़न। बट मेरे पास जो भी लोग अभी तक रिपोर्ट हुए हैं उन्होंने मुझे जिस किस्म के वूंड्स दिखाए हैं पेट के ऊपर, एक्सीजन और इंसीजन, और जहाँ से एंटर होता है लाइपोसक्शन का प्रोब और जहाँ से निकलता है
that was not a really good feeling to look at them, and I was not really very happy because अगर मेरी अपनी बेटी, माँ, बहन या मेरा अपना लाइपोसक्शन ऐसे हो कि उसके बाद मैं अपनी टमी खुद देखने के काबिल ना रहूँ, तो मुझे थोड़ा सा मतलब तकलीफ़ होगी। एंड आई फेल्ट वेरी बैड एक्चुअली फॉर दीज क्लाइंट्स जिनकी अकॉर्डिंग टू देम आई वुड लाइक कि मैं किसी दिन उनको यहाँ बुलाऊँ, और अगर वो अपना एरिया नहीं भी दिखा सकती तो थोड़ा सा वो आपसे खुद डिस्कस करें, थोड़ा सा खुद शेयर करें अपना एक्सपीरियंस के हाउ डिड द लाइपोसक्शन वेंट फॉर देम। तो कुछ ख़वातीन ने टांगों की थेरेपी कराई है, एक टांग ज़्यादा भारी रह गई है, दूसरी टांग बिल्कुल पतली हो गई है, उसके ऊपर डिफरेंट जगहों पे ब्लू कलर के अभी भी 7 मंथ्स के बाद बहुत बड़े बड़े ब्रूजेस हैं, और एक हिप जो है वो बिल्कुल खाली हो गई है फ़ैट से, दूसरी के अंदर इतना बड़ा डेंट पड़ गया है। एंड नाउ शी इज़ विद मी कि मैं इन टांगों को बैलेंस करूं और जो उनके हिप है उसमें थ्रेड और फिलर डाल के उन्हें एक शेप दूं। तो आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर दैट देयर आर वेरी गुड liposuction experience out there, and there have been so many successful procedures being done by so many plastic surgeons. तो मैं उसको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ इस वक्त, लेकिन जो मेरे पास अभी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं उनको शेयर करना मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है। सेकेंडली, कुछ ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं कि आपका लाइपोसक्शन 2 दफ़ा हो चुका है, लेकिन आपको पता है कि जब बहुत बड़ा चंक होता है पेट का, तो उसमें से अगर आपका आगे का 15-20 इंचेस फ़ैट उन्होंने निकाल भी दिया, तो उसके बाद जो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फ़ैट मौजूद होता है वो सीप होना शुरू हो जाता है और पेट के सामने एक गोले की तरह कलेक्शन हो जाती है। और ऐसे जो केसेस हैं उनके अंदर फिर हमने अल्ट्रासाउंड्स कराए, डॉपलर्स कराए, उनकी फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सीज हुई, एंड वी कंफर्म द डायग्नोसिस दैट दिस इज़ ओनली फैट, नथिंग एल्स। एंड देन हमने उनको फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस एज अ टारगेटेड थेरेपी दी हैं और 1-2 सेशन से वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गए। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस सो फार। आई रियली वांटेड टू रिफ्रेश द प्रोग्रेस। जो पहली मेरी वीडियो थी फैट डिज़ोल्विंग की, उसमें एवरीवन वाज आस्किंग कि आपने कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं दिया है। मैं कोई वर्डिक्ट पास नहीं कर रही हूँ कंपैरेटिव एनालिसिस में। आई एम नॉट एट ऑल एन अथॉरिटी, नीदर आई एम द मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन अराउंड। मैं आई वुड रियली सजेस्ट यू कि मेरी वीडियो को आप सिर्फ इस सिनेरियो में देखिए, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो सर्जरी को या किसी भी प्रोसेस को अफेक्ट कर रही होती हैं। सर्जन की कैपेबिलिटी, क्लाइंट का सिलेक्शन, क्लाइंट ने आफ्टर केयर कैसी की सर्जन के प्रोसीजर के बाद, डिड दे वर दे डूइंग ऑल द आफ्टर केयर विच वाज आस्क्ड, और फिर उनकी डाइट बाद में कैसी थी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक चीज़ को डिटर्मिन करते हैं। अच्छा, अब मैं एक बात जो लास्ट करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं ये सारे मतलब ऑब्वियसली आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो मेरा थिएटर भी था। आई हैड टीम, आई स्टिल हैव अ टीम विद मी। तो हमारे लिए कोई लाइपोसक्शन करना इज़ नॉट कोई इतना बड़ी बात नहीं है। अभी भी हम लाइपोसक्शंस प्लान करते हैं जहाँ कहीं ज़रूरत हो, 100 में से किसी एक केस में जो वाकई ही राइट इंडिकेशन बनती है, जहाँ मुझे लगता है कि ये फैट डिज़ोल्विंग से इट विल टेक टू लॉन्ग, एंड प्रॉबेबली दे आर थायराइड क्लाइंट, प्रॉबेबली दे कांट हैव इंजेक्शंस बिकॉज उनके टेस्ट ठीक नहीं हैं या उनकी और कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वी कैन नॉट गो फॉर एनी अदर प्रोसीजर। तो हम डेफिनेटली लाइपोसक्शन का क्लाइंट अभी भी हैंडल कर रहे हैं, वी आर डूइंग द सर्जरीज। बट फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन एक आम घरेलू आदमी औरत के लिए मुझे ऐसे लगा कि, क्योंकि मैंने ख़ुद पे भी यूज़ किए, आपने एक एरिया को नम किया, आपने उनके कुछ LFTs, RFTs, उनके थायराइड के टेस्ट करवाए, आपने लोकल एरिया को नम किया, वहाँ पे 1 ml की जो इंसुलिन सिरिंज है वहाँ से आपने बिल्कुल 40 मिनट्स के बाद सुन्न हुई हुई स्किन के ऊपर उस सिरिंज से आपको बातें करते हुए पता भी नहीं चला, कोई इंसिजन मार्क नहीं है, कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, कोई एग्ज़िट पॉइंट नहीं है,
कोई बाद में इन्फेक्शन का चांस नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, एनेस्थीसिया की प्री एनेस्थीसिया फिटनेस नहीं है, कोई हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल एडमिशन नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके पूरे ख़ानदान और बरादरी में से किसी को नहीं पता कि आपने इंजेक्शंस लगवाए हैं। बिकॉज़ अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं तो वैसे ही एक मतलब शोर मच जाता है कि जी क्या होने लगा है, अभी इनका जी क्या कौन सा प्रोसीजर होने लगा है, ये क्या करवाने लगी हैं या लगे हैं। सो लॉट ऑफ क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर नोशन कि वो महीने में एक दफ़ा आए या 2 हफ्ते बाद आए और उनका 3-4 इंच कम हो गया, एंड रादर देन टेलिंग ऑल द वर्ल्ड। और एक लोकल थेरेपी है जो 1 घंटे में हो जाती है, अगर आप नमिंग के बगैर लगवाते हैं तो फिर तो 15 मिनट में हो जाती है, और अगर आपको नमिंग चाहिए तो 1 घंटा लगता है टोटल, जिसमें से 45 मिनट्स आपकी नमिंग के होते हैं। द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि यू हैव टू लिसन योर डॉक्टर। जब आपको डॉक्टर कहें अपने टेस्ट रिपीट करवाने हैं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल पे हम बात करते हैं, तो मुझे इस सारे सिनेरियो में पर्टिकुलरली एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, एज अ एस्थेटिशियन, आई फेल्ट लाइक दिस इज़ अ थिंग आई वांट टू हैव इन माय क्लिनिक, and this was my choice after the whole analysis and whole comparative analysis of patient feedback। क्योंकि मेरी prime priority ये नहीं होती है कि I should make money, my prime priority is always this कि जी एक तो मेरी product की quality बहुत अच्छी हो, number 2 I want to to make friends, I want to have family relationships till generations, not only विद माई जनरेशन बट आई वुड लाइक कि मेरी जो बहनें, जो सिस्टर्स जो मेरे पास आती हैं, वो मेरी बच्चियाँ, उनकी बच्चियाँ, और आगे हमारा एक फैमिली बॉन्ड हो। तो इस किस्म की जब आप सोच के साथ चलते हैं तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी, बिकॉज मनी एक बहुत छोटा सा पार्ट है मेरे प्रोसेस का। आई लाइक कि I actually enjoy when somebody comes back and they hug me and they tell me that you transformed me, you transformed my whole depression of not being able to wear good clothes, not being able to be presentable, not being able to attend my kids' parent-teacher meetings, and not being able to be confident since long times। तो एक्चुअली में जो मेरा रियल एसेट है वो ये बॉन्ड्स हैं। व्हेन पीपल कम बैक एंड उनका डिप्रेशन ख़त्म होता है, व्हेन दे थ्राइव, व्हेन दे हैव देयर कॉन्फिडेंस बैक, व्हेन दे लाइक टू हैव दैट काइंड ऑफ वाइब ऑफ इम्प्रूविंग देमसेल्फ, लविंग देमसेल्फ एंड enjoying their kids, giving them compliments, and वही बच्चे जो पहले आपके अपनी मदर्स को बता रहे हैं कि मामा आपने पेरेंट टीचर मीटिंग पे नहीं आना बिकॉज आप बहुत फ़ैट हैं और बाकी लोगों की मदर्स बहुत स्लिम और स्मार्ट होती हैं। So everything starts with a beautiful body, a beautiful skin, and then अगर आपने 500 रुपए की भी शर्ट पहनी आप बहुत अच्छी लगती हैं। So you have to understand that for me this all process is not something commercial. This whole process for me has a very soulful meaning, far beyond the process of running a clinic or making money. And with all the comparative analysis जो मैंने आपके सामने पेश किया है, उसके बाद आई फेल्ट लाइक कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी वजह से मैं अपनी बहनों के सामने, अपनी जो सिस्टर्स आती हैं, जो कज़न, जो मेरी जो भी फ्रेंड्स आती हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, देर ऑल माई फैमिली, एंड आई विल नेवर बी embarrassed in front of them कि मैं उनको रिज़ल्ट नहीं दे सकी। एंड स्टिल टुडे मैं उनको बड़ा ओपनली ये बात कहती हूँ कि अगर आपको कभी रिज़ल्ट ना मिले, प्लीज़ कम बैक एंड take your money back, because money is not my prime focus. My prime focus is enjoying the process of transformation from a person who is totally depressed and to a person who is totally thriving their life to a next level. I hope this video was very very informative for you. I have tried my level best not to use too many medical terminologies. I have tried my level best not to use too many English words, and please send us all your questions and comments in inbox कर दें, direct messaging कर दें, या मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले लें। एस्थेटिक्स के अंदर फर्स्ट कंसल्टेशन जो है वो हमारी फ्री है। फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो ये हैं कि क्या हमें हर इंजेक्शन के लिए अलग से आना पड़ेगा? जी नहीं, आपको
एक सेशन में जितने इंजेक्शंस आपकी बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक डोज निकलेगी वो एक दफ़ा लगेंगे और उसके बाद आप 6 to 8 वीक्स के बाद हमारे पास आएंगे। सो इफ़ यू आर लिविंग इन सम पेरिफेरल एरिया तो आप 2 महीने के बाद आराम से 2 से 3 महीने के बाद आके अपने इंजेक्शंस लगवाइए और चेक करवा लीजिए, और डोज जो है वो हम आपके चेकअप के बाद निकालेंगे।